तांत्रिक जी, जैसे हर कोई अपने मन में अलग-अलग सवाल लिए फिरता है कि भूत होते हैं, नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं? तो आप तो जैसे बहुत सी शमशानी क्रिया करते रहते हैं, तो आप हमें कोई ऐसी कहानी के ज़रिए बताइए कि ये सच में होते हैं या क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक केस आया था, हुँ। जैसे शमशान से रिलेटेड, जैसे नारायण बलि होती है ना, हुँ, हुँ। वैसे ये केस था। हुँ। तो जैसे तांत्रिक जी, हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे जो गुरु बड़े हैं हमसे, वो भी हमें बताते हैं, जैसे वो कहीं बाहर जाते हैं, खेतों में लगा लो या वैसे एक सुनसान जो इलाका होता है, तो अगर वो चल रहे हैं तो पीछे से आवाज़ें आती हैं कि रुक जाओ, मत जाओ, ऐसे करके। तो क्या वो भूत प्रेतों की आत्माएँ आवाज़ें होती हैं? हाँ, हाँ। जैसे कि मैं आपको एक बात बताएँ, जैसे कि एक मेरे पास केस आया था अघोरी के प्रति। हुँ। वो हर एक चीज़ मतलब ये काम ही करते थे। तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें अब डायन की, तो डायन क्या होती है और ये कैसे बनती है? डायन तो देखो, जैसे कि आजकल लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया है। हुँ। हमारे हिंदू ग्रंथ में या जो भी ये सनातन धर्म है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं। तो तांत्रिक जी, हम बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो आप भी कोई ऐसा बताइए कि जो रियल हो? जैसे ये हाल ही पीछे की बात है, 2025 की। तीर्थ गाँव का नाम आपने सुना होगा, बिहार में है। हुँ, हुँ। तो एक फैमिली के थे 6 मेंबर। हुँ। तो तो तांत्रिक, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भी होती है काफ़ी चीज़ें कि मीठा खा के बाहर मत जाओ। अगर हमने मीठे के हाथ भी लगाए तो हाथ धो के बाहर जाओ, या मेहंदी लगा के बाहर मत जाओ, बाल लड़कियों को बोलते बाल खुले करके बाहर मत जाओ। तो ये सब भूत-प्रेत के लिए क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि जैसे कि लड़कियां होती है, जैसे परफ्यूम कोई ले ले हमें ना, हुँ। हर एक चीज को भी मतलब लगना होता है। हुँ। कोई कहता है हमारा समय बुरा था, वो लग गया। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु तांत्रिक जी। तो राधे राधे तांत्रिक राधे जी। राधे, जय श्री महाकाल। कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, भूत प्रेत, आत्माएं, डाकन, पिशाचनी। तो सबके मन में एक सवाल होता है कि ये सच है या झूठ है। तो आज हम उन्हीं सब बातों पर इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो तांत्रिक जी, जैसे हर कोई अपने मन में अलग-अलग सवाल लिए फिरता है कि भूत होते हैं, नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं? तो आप तो जैसे बहुत सी शमशानी क्रिया करते रहते हैं, तो आप हमें कोई ऐसी कहानी के ज़रिए बताइए कि ये सच में होते हैं या क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक केस आया था, हुँ। जैसे शमशान से रिलेटेड, जैसे नारायण बलि होती है ना, हुँ, हुँ। वैसे ये केस था। तो हम पूजा पाठ कर रहे थे, जैसे किसी कच्ची मौत हो जाती है, वैसे ही हम उनके कार्य में ध्यान दे रहे थे, ठीक है। हुँ। तो अचानक से उन्हें महसूस होने लगा कि हमारे पास कोई बैठा है। लेकिन हुँ। मैंने बोला जब तक ये कार्य चले तब तक को इसमें शांति रखनी है। ये तब तक महसूस होता है जैसे कि जब मौत हुई है तो उनको 12 दिन में उनके घर में किसी 3-4 व्यक्तियों को तो वो अवश्य दिखेगा। हुँ। वो तो उनको ये महसूस होएगा कि वो मेरे पास है या वो मेरे से ये चीज़ मांग रहा है। वो किसी के अंदर आके भी बोलेगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो वो कई जाते हैं, अपनी जो भी इच्छा मांगते हैं वो किसी या तो गरीब को दान दे देते हैं या कोई जाके चढ़ा के आ जाता है। लेकिन कई समय बाद अगर उनकी इच्छा पूरी ना हो ना, तो वो बदला का भावना ले लेती है अपने मन के अंदर। हुँ।
तो तांत्रिक जी, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि जैसे डाकन हो गए, भूत हो गए, प्रेत हो गए, तो ऐसे भूत कितने प्रकार के होते हैं? सनातन धर्म में काफ़ी धर्म मतलब काफ़ी प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जाते हैं जैसे डाकनी हो गई, हम्म। प्रेत हो गई, कच्चा कलवा हो गया, भूत हो गए, तो ये कई नाम से जानते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कई तो अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि शाम के समय हमें कि जैसे पिंपल का वृक्ष हो गया, हमारे घर वाले बोलते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें कोई भी नेगेटिव हो सकती है। तो कईयों को महसूस भी होती है कि हाँ, अब हम किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे कर जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई चल रहा है या हमारे पास कोई खड़ा है, हमसे कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो ऐसे उनको लगने लगता है। हम्म। तो जैसे तांत्रिक जी, हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे जो गुरु बड़े हैं हमसे, वो भी हमें बताते हैं, जैसे वो कहीं बाहर जाते हैं, खेतों में लगा लो या वैसे एक सुनसान जो इलाका होता है, तो अगर वो चल रहे हैं तो पीछे से आवाज़ें आती हैं कि रुक जाओ, मत जाओ, ऐसे करके। तो क्या वो भूत प्रेतों की आत्माएं आवाज़ें होती हैं? हाँ हाँ, जैसे कि मैं आपको एक बात बताएं, जैसे कि एक मेरे पास केस आया था अघोरी के प्रति। वो हर एक चीज़ मतलब ये काम ही करते थे, जैसे भूत प्रेत जिनकी जैसे कच्ची मौत हो गई, उनके घर में 12 दिन एक कुंडापति काम सुना होगा आपने नाम, कुंडापति। 12 दिन जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उनके घर में कुंडापति काम होता है। घर में 12 दिन वो कुंडा ऊंधा रखा जाता है। जो ही शख्स आता है, जो पूजा पाठ करता है ना, वही उसको देख सकता है, बाकी सारे घर वाले अंदर या बाहर भेज देते हैं। वही उसका दीपक जलाता है और वो उसी को चेक करता है कि किस प्रकार बना है, कैसे इनकी मौत है, वो उसको ही पता है। तो वो जैसे कि उसी हाल में जैसे एक केस था मेरे पास, तो जैसे कि उनकी बीच की कोई बातचीत चल रही थी, तो भगवान के जैसे घर होता है ना, किसके अंदर जो ऊपरी बाधा होती है, तो उसके घर गए थे। तो उनमें क्या किया, उन्होंने पूरे घर में जो भी भगवान की तस्वीर थी वो हटा दी, और फिर जो भी होता है जैसे कि मीट हो गया, ये जो सामान है वो लेके आ गए। रात को ठीक 12:05 पे ना, वो सारे मोहल्ले वाले को पहले ही कह देते हैं कि आप बाहर ना निकले। तो जैसे एक तरह का हमें घर खिलाना हो गया, गली खिलाना हो गया, तो उसी प्रकार वो उनको बुलाते हैं और उनको महसूस कराते हैं कि हाँ, वो कौन सी छवि लेके आते हैं, उनको किस छवि में दिख रही है, कि हाँ वो आए या नहीं आए, वो उनको पूछते हैं सुबह के टाइम। रात को अपना वो काम करके चले जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, बोतल में कैद करा लिया या किसी भी चीज़ में कैद करा के वो चले जाते हैं। सुबह के टाइम उनको फर्क भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो तांत्रिक जी, जैसे आपने अभी हमें भूतों के बहुत से प्रकार बताए, तो हम चुड़ैलों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो चुड़ैल कैसे बनते हैं? जैसे ग्रंथों के हिसाब से इसमें 3 कारण होते हैं चुड़ैल बनने के। या तो किसी को कहते हैं ना जबरदस्ती मारना, मौत कर देना, या किसी जैसे रिलेशन हो उनके बीच में, जैसे कोई भी गलत भावना हो तो उनके प्रति अगर मौत हो जाए, या किसी की इच्छा अधूरी रह गई कि मैं उसको देखा नहीं, जैसे उनके घर के कोई रिलेटेड हो या बच्चा ना होना, कई समस्या हो सकती है जिनके कारण उनके ज़्यादा कारण बनते हैं। चुड़ैलें उन्हीं के ऊपर मंडराती है जिनको जैसे प्यार में धोखा मिला हो या प्यार से रिलेटेड ज़्यादा हो, उनको ये ज़्यादा मतलब दिक्कत करती है। तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें अब डायन की, तो डायन क्या होती है और ये कैसे बनती है? डायन तो देखो, जैसे कि आजकल लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया है। हमारे हिंदू ग्रंथ में या जो भी ये सनातन धर्म है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हो गई है, जैसे कि स्त्री के साथ रेप केस हो रहे हैं आजकल, आप देख रहे हो टीवी में या जो भी हैं, तो उनके साथ गलत करना, ठीक है, उनको गलत भाव से मतलब कि मृत्यु होना, ठीक है। कई जैसे स्त्री के मन में होती है कि उनके बच्चे की मन में रह जाती है या उनसे बच्चा छीना जाता है, तो कई भावनाएं होती है जिसे उनसे अलग कर जाती है, तो उनके मन में ये होता है कि बदले की भावना हो जाती है किसी की, या कुछ भी चीज़ें उनके मन में रह जाती हैं, तो ये डायन बनने की ज़्यादा मतलब ये करती है उनको। जिसने इनके साथ गलत किया ना, इन पे ये ज़्यादा मंडराती है। जैसे कई स्त्री होती है, उनकी शादी हो जाती है, जैसे राजस्थान में एक केस आया था पीछे, तो जैसे उनको बच्ची हो जाना, तो उनमें क्या करते हैं, उन बच्ची को भी ख़त्म कर देते हैं और जो लड़की होती है ना, उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये ज़्यादा कारण होता है डायन बनने के। या तो उनसे बच्चे छीन लेते हैं कि हर बार ये लड़की दे रही है, तो उनके अंदर जैसे कई कारण बन जाते हैं। तो तांत्रिक जी, हम बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप भी कोई ऐसा बताइए कि जो रियल हो। जैसे ये हाल ही पीछे की बात है 2025 की, तीर्थ गांव का नाम आपने सुना होगा, बिहार में है। तो एक फैमिली के थे 6 मेंबर, तो वो डाकनी से मतलब अपनी
काली शक्ति या कोई भी अपना काम बुला रखे थे कि हम ये काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो अपना काम को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके उनके जैसे मोहल्ले के या पड़ोसी या उनको पता चला, धीरे धीरे उनके मतलब पूरे उस गांव में डर का माहौल हो गया। तो धीरे धीरे क्या किया, तो उनके जो गांव जो होते हैं ना पड़ोसी, उन्होंने पूरे गांव को मतलब उसके घर को आग लगा दी। अच्छा। उनमें से एक 15 साल का बच्चा है, वो निकल के भाग गया और पुलिस में जाके ये इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो आज भी उस गांव में डर का माहौल है कि हाँ ये चीज़ें रियल में होती है, लोगों को भय करती है आज भी। तो तांत्रिक जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भी होती है काफ़ी चीज़ें कि मीठा खा के बाहर मत जाओ, अगर हमने मीठे के हाथ भी लगाए तो हाथ धो के बाहर जाओ, या मेहंदी लगा के बाहर मत जाओ, बाल लड़कियों को बोलते बाल खुले करके बाहर मत जाओ। तो ये सब भूत प्रेत के लिए क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि जैसे कि लड़कियां होती है, जैसे परफ्यूम को ही ले लें हम, है ना, हर एक चीज़ को भी मतलब लगना होता है। कोई कहता है हमारा समय बुरा था वो लग गया, लेकिन क्या करती है लड़कियां साथ में जाती है, अकेले तो बाहर जाती नहीं है, तो वो हर एक चीज़ को मतलब आगमन करती है और वो इतना ही सारा ढूंढती है। जैसे कि सवे जो हम सेवा करते हैं घर में धूप समय, तो उस समय हमारे घर वाले कहते हैं हमें घर रहना चाहिए। उस समय क्या करते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं या जो भी हम बाहर रहते हैं, तो ज़्यादातर उनका आगमन होता है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान अपने स्थित जगह ही रहते हैं, तो इन जगह जैसे हम भगवान को मानते हैं तो हमें उनको भी मानना जरूरी है। तो बच्चे क्या करते हैं या जो भी बड़ा होता है वो एक गलती करता ही है, या तो किसी को नाम से पुकार लेता है, या कुछ मिठाई साथ लेके आ जाता है, या कुछ जैसे परफ्यूम लगा लिया, कुछ ऐसी हानि करता है साथ में। जैसे शादी विवाह में जाना होता है किसी लड़की को, तो वे देखती है कि सबसे सुंदर मैं दिखूं, उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो पूरे घर वालों को इसको मतलब झेलना पड़ सकता है, नुकसान भी होता है काफ़ी। तो तांत्रिक जी जैसे हम बहुत बार सुनते हैं अपने घर वालों से भी कि जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं वो ज़्यादातर उन बंदों पे हावी होती हैं जिनके गन बहुत माड़े होते हैं। कह देते हैं ना कि आपके गन माड़े हैं, ध्यान रखो आप, आपके ऊपर भूत प्रेत बहुत जल्दी हावी हो सकते हैं। तो भूत प्रेत कम गन माड़े वाले लोगों पर जो हावी होते हैं, ये क्या प्रथा है? ये उनको बहका देते हैं। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं आजकल, हमें डर लगने लगता है, महसूस करने लगते हैं ना, कोई तो भय से ऐसे होने लगता है। कई तो इसमें होते हैं, केसेस ऐसे होते हैं कि अपने घर वालों को या किसी के साथ दुश्मनी लेनी हो तो वो ऐसा ढोंग भी कर सकता है। पहले पूरी जानकारी लेके वो ऐसा कर क्यों रहा है, तो पूरी जाने कि वो ऐसा किया है, तो या तो वो बाहर गया हो या ऐसी चीज़ उनके पीछे लगाई गई हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो भूत प्रेत होते हैं तो खुले बाल करने से या नाखून बढ़ने से भी हो जाते हैं कई बार। नाखून जैसे कोई आवाज़ दे दे दोस्त वगैरह ना, तो कई कारण होते हैं उनको हमारे पीछे लगने के। कई तो दुश्मनी के कारण भी लग जाते हैं। अगर दुश्मनी का जैसे हम कोई रिलेशन हो दो दोस्त के और हम दोनों ही उनको चाहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, तो एक ने उसको मरवा दिया जबरदस्ती, तो वो जैसे कुछ भी अपना रूप लेके उनसे बदला जरूर लेगी समय के अनुसार। कहते हैं कि 6 महीने बाद वो जरूर बदला लेते हैं। तो जैसे तांत्रिक जी हम सुनते हैं हमारे सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आग को चिता भी लगा देते हैं। तो जब आते हैं वापस घर तो घर के बाहर कील वगैरह जो गाड़ देते हैं या कुछ भी लोह का कुछ रख देते हैं, तो वो उसकी क्या प्रक्रिया है पीछे का? जैसे कि एक तो हमारे घर में जैसे कि सारे के गण एक से नहीं होते, तो कई उनमें डरने वाले भी हैं। तो जाहिर सी बात है जो जिनको डेथ हुआ है तो वो उन्हें याद करेंगे तो वो उनको दिखेंगे। तो उनके भय के कारण था कि इनकी मतलब उनको नुकसान ना पहुंचाए, वो अपनी जॉब हो गए दिन दिन हमारे साथ है तो अब ठीक है, लेकिन अब जो हो गया है तो वो अपने जहाँ भी जाए वो अच्छे से रहे, सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे बच्चे हो गए छोटे, उनको भी नुकसान हो जाता है ना। जैसे कई बच्चे होते हैं जन्म के बाद अगर उनके बाल अगर कहते हैं ना चढ़ाते हैं मलासी पे भैरू जी के, तो अगर उनके ना चढ़ाए ना तो उनको बिजली का भी खतरा रहता है ना, उसी प्रकार उनका भी रहता है भय का। तो तांत्रिक जी मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आम जो लोग हैं वो शमशान में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, नहीं जा सकते जल्दी से कोई भी, तो जैसे आप शमशानी क्रिया करते हैं या करते रहते हैं तो आपको कभी भय नहीं लगा? जैसे कि हम भी ऐसे नहीं जाते हैं, हम भी अपने गुरु से पूरी राय लेते हैं, वो हमारे पीछे सुरक्षा करते हैं। जो भी हम जो चीज़ करते हैं ना, जैसे हम कोई अघोरी बनते हैं या कोई सिद्धि करने जाते हैं, उनके पास एक खप्पर होता है। खप्पर सुना होगा आपने? नहीं।
जो माँ काली के गले में होता है हाँ, वो हाँ। काफी कर अपने पास रखते हैं। उन पे कई प्रकार के तिलक भी होते हैं, जैसे कई को कौन सा काम है, जैसे किसी को रिलेशन के प्रति काम है या कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या दुश्मनी है, उसकी सिद्धि करने के लिए वो हमें बीच में रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, मौत होने के बाद किसी की, उनके जलाने के बाद उनके जो भी हो, लड़का या उनके छोटे भाई, उनके सिर में जो घी वगैरह डालते हैं ना, उन्हीं प्रकार उनकी थोड़ी जैसे अस्थियां हो गई, उनको साथ लेके गंगा जी तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक जी, आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सी बातों के लिए हमारे बताया। तो धन्यवाद और राधे राधे। राधे राधे। जय श्री महाकाल।